बहुत-बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं यूके में मास्टर्स के बारे में। मास्टर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो बड़े ध्यान से आज का हमारा ये शो देखें अगर आप यूके जाना चाहते हैं, अगर आप ग्रेजुएट्स हैं और अगर आपका गैप है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अगर आप मास्टर्स करते हैं, कितना बजट चाहिए आपको? कितनी देर की मास्टर्स है और मास्टर्स के बाद कैसा फ्यूचर, कैसी सैलरी आपको मिल सकती है। ये सारे अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप नंबर डिस्प्ले हो रहा है कॉल का, कॉल भी कर सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है यूके को लेकर। आज के हमारे गेस्ट हैं, स्टडीज़ केयर से सीनियर कंसल्टेंट परमिंदर सिंह जी। बहुत-बहुत स्वागत है परमिंदर जी आपका। थैंक यू सर। सो बात करते हैं मास्टर्स के बेनिफिट्स की। क्या मेजर बेनिफिट्स हैं आपको लगता है मास्टर्स के अगर कोई ग्रेजुएट करता है और एलिजिबिलिटी क्या है कितना गैप के साथ आप मास्टर्स कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं मास्टर्स के बारे में बताता हूँ। मास्टर्स में सर ऐसा होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है यूके में। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ पे जो ड्यूरेशन है मास्टर डिग्री की वो 1 साल की होती है। ठीक है। तो उसमें बच्चे को ये बेनिफिट है कि 1 साल की वो फीस पे करता है अपनी, उसको नेक्स्ट ईयर की फीस की कोई टेंशन नहीं है। इट मीन्स कि ये हम डायरेक्टली बोले तो इसकी जो बजट है ना, काफी कम हो जाता है बच्चे का। रेदर देन कि अब वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, वहां पे जो मास्टर डिग्रीज होती है वो 2 इयर्स की है। यूके का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। बजट फ्रेंडली हो गया, दूसरा ड्यूरेशन कम हो गई, तीसरा इसका बेनिफिट आ गया कि वहां पे ना आपको वाइड कोर्सेज ऑप्शन मिलती हैं। बच्चा किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, उसने मेडिकल से करा है, नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, कंप्यूटर साइंस है, बीसीए है, हर तरह की आपको वहां पे ऑप्शंस मिलती है मास्टर्स के लिए। ये काफी अच्छी चीज है। थर्ड थिंग आ गया कि बच्चे को वहां पे सैलरी बजट का हम थोड़ा सा बताते हैं कि जैसे स्टूडेंट वहां पे कंप्लीट करता है तो उसको ऑप्शंस होती है कंपनीज में जॉब की। तो बच्चा वहां पे जो एवरेज सैलरी रहती है यूके में आपकी 30,000 से लेके 42,000 पाउंड तक रहती है, एवरेज एनुअल सैलरी है। ठीक है। तो दूसरा आगे का बेनिफिट इसका ये है कि वहां पे ना कई बच्चों की जी मैट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे यूनिवर्सिटीज हैं। यूएसए में यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स के लिए आपको जी मैट या जीआरई करना पड़ता है, लेकिन यूके में ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, कुछ टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें कोई एमबीए का कोर्स है या इंजीनियरिंग का कोर्स है, उनको रिक्वायरमेंट होती है जीआरई जी मैट की। बाकी मोस्टली यूनिवर्सिटीज में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सबसे बड़े बेनिफिट है यूके में मास्टर डिग्री करने के। जी, परमिंदर जी अब कोर्सेज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? मेजर कौन-कौन से कोर्सेज़ में जाना चाहिए अगर मास्टर्स करनी है तो? सर मास्टर्स के लिए ना यूके में सबसे ज्यादा चलता है एमबीए। वहां पे एमबीए में भी काफी स्पेशलाइजेशंस हैं। एमबीए आप कर सकते हो, ग्लोबल एमबीए है, एचआरएम है, फाइनेंस में है आपके पास ऑप्शंस। तो वहां पे काफी ऑप्शंस हैं। दूसरी आ गई बच्चे जिन्होंने एलएलबी करा हुआ है इंडिया में, उनके पास एलएलएम के लिए काफी ज्यादा स्पेशलाइजेशंस होती हैं वहां पे। उन्होंने कमर्शियल लॉ पढ़ना है, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, या उन्होंने कोई और ऑप्शन लेनी है एलएलएम में, तो वो भी उनके पास ऑप्शंस होती हैं। आ गया इंजीनियरिंग का। कईयों ने जैसे यहाँ पे बीटेक करने के बाद उनके पास 2-3 साल का, 5 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस होता है मैनेजर लेवल का। वो वहां पे एक एमबीए की ऑप्शन भी कंसीडर कर सकते हैं, दूसरी मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट की ऑप्शन भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की ऑप्शंस कर सकते हैं, कैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई वहां पे फैक्ट्री है, वहां पे उनकी जॉब कर सकते हैं वो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के बाद। फिर वहां पे कोर्सेज आते हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट के, कोई नर्सिंग का बच्चा है, एमबीबीएस का बच्चा है, बीडीएस का बच्चा है, वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, इसमें अपने कोर्सेज वो ले सकते हैं। साइकोलॉजी करने का किसी को है प्लान तो वो साइकोलॉजी में भी आगे कर सकता है। नर्सिंग यहाँ पे किसी ने करी है, वो पब्लिक हेल्थ में भी जा सकता है, प्लस नर्सिंग में भी उनके पास भी ऑप्शन है, मास्टर्स इन नर्सिंग में। काफी वाइड ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए। तो एक और ऑप्शन आती है वहां पे कन्वर्जन डिग्री की। फॉर एग्जांपल किसी ने बीए करा हुआ है, उसके बाद वो किसी कंपनी में आईटी फील्ड में चला गया, वहां पे उसने एक्सपीरियंस गेन कर लिया 5 साल 10 साल का, तो वहां पे यूके में कन्वर्जन डिग्री की ऑप्शन भी होती है। तो बच्चे बीए वाला जिसके पास एक्सपीरियंस है वो कन्वर्जन डिग्री लेके अपनी जैसे साइबर सिक्योरिटी आ गया या कुछ ऐसी
आईटी फील्ड में भी आगे अपनी बना सकता है करियर, तो वो मास्टर डिग्री भी ले सकता है। उसको कोई जो प्रीवियस स्टडी है उसको बैकग्राउंड का कोई फर्क नहीं है। ये कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज में होते हैं कन्वर्जन कोर्सेज। सो ऐसे काफी कोर्सेज हैं वहां पे आपको मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपका भी कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। यूके से रिलेटेड बहुत सारी ऑप्शंस हैं मास्टर्स में यूके में। बजट कहाँ से स्टार्ट होता है परमिंदर जी, और कहाँ तक जाता है? और अगर बजट को मैनेज करना हो किसी स्टूडेंट ने तो क्या-क्या ऑप्शंस रहती हैं? बजट कैसे मैनेज हो सकता है? सर यूके में बजट का ऐसा है कि वहां पे आपको ना जो ट्यूशन फीस है, 1 ईयर की फीस आपकी 13 से 14 लाख से स्टार्ट होके वो एवरेजली अगर अच्छी यूनिवर्सिटी जितनी मर्जी आप फीस लेके जाओ 32,000 पाउंड तक भी है, 40,000 पाउंड तक भी है। तो वो डिपेंड करता है हम कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। जो मिनिमम एवरेज फीस में बताता हूँ यूनिवर्सिटीज की, वो आपकी 16,000 से लेके 18,000 पाउंड के बीच में रहती है। मतलब 16 लाख से 18 लाख के आसपास की आपकी फीस रहती है। तो प्लस बच्चों को हेल्थ इंश्योरेंस होता है। वो बच्चे अगर 1 साल की मास्टर्स के लिए जा रहा है तो उसको 1 साल प्लस 6 महीने का और हेल्थ इंश्योरेंस पे करना होता है। तो वो लगभग आपका 1 सवा 1 लाख के आसपास का पड़ता है। और जो फंडिंग लिविंग एक्सपेंस होते हैं वो शो करवाने होते हैं बच्चों ने। सो मिनिमम जो फीस है आपकी 1 साल की, आप एवरेजली मान के चलिए 16 से 18 लाख होती है। तो दूसरी परमिंदर ऑप्शन जी होती है। हम्म। जी, जी। यूनिवर्सिटीज में ना आपको पूरी फीस पे करने की जरूरत नहीं होती। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होते हैं कि आप उनका जैसे 2,000 पाउंड उन्होंने बोला है, 5,000 पाउंड है, या 50% ट्यूशन फीस बोली है, वो पे करनी होती है। बाकी आप वहां पे जाके भी दे सकते हो। ये कुछ यूनिवर्सिटीज में ऑप्शन होती है। तो ये भी बच्चे कंसीडर कर सकते हैं उस चीज को भी। सो बेसिक एलिजिबिलिटी क्या चाहिए स्टूडेंट को ग्रेजुएशन के बाद अगर मास्टर्स में एडमिशन लेनी? कौन-कौन से पॉइंट्स हैं? सर देखो, इसमें मिनिमम जो परसेंटेज है बच्चे की, वो बैचलर डिग्री में चाहिए अप्रोक्स अप्रोक्स 55 to 60%। ठीक है, अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी जैसे इंडिया में है, हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ गया, यूनिवर्सिटी मुंबई, स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो थोड़ी अगर उससे कम भी है, 55 से कम भी है, तो वो भी उसमें कंसिडरेबल है। प्लस वहां पे एक और ऑप्शन आती है प्री मास्टर्स की। अब हर बच्चा मास्टर्स के लिए एलिजिबल नहीं होता। किसी सरकमस्टांसेस के कारण बच्चे की परसेंटेज लो होती है, या बच्चे के आइल्स में स्कोर कम है, तो वहां पे ना एक प्री मास्टर्स का कोर्स होता है। वो एडिशनली आपको करना पड़ता है वहां पे। तो बच्चा वो 3 साल 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का होता है, वो डिपेंड करता है बच्चे की प्रोफाइल टू प्रोफाइल है। वो प्री मास्टर्स करने के बाद बच्चा डायरेक्टली मास्टर डिग्री में एंट्री करेगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है वहां पे। और जो आइल्स का स्कोर है बच्चे का, मिनिमम 6 ओवरऑल 5.5 पे चलता है। बट जो मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है 6.5, नॉट लेस देन 5.5 या 6 है। और जी, दूसरा वहां पे परमिंदर जी, गैप का कुछ कंसर्न। आपने हम्म। जैसे कोर्सेज के बारे में पहले बताया, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन है? कैसी ऑप्शंस है मास्टर्स में? सर आर्ट्स के लिए ना सिंपल बिजनेस मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, अगर उनके पास एक्सपीरियंस अच्छा है। फिर मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है। फिर वहां पे एमबीए की ऑप्शन भी ले सकते हैं। अगर मैनेजर लेवल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनको 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो एमबीए के लिए भी अपना करियर बना सकते हैं फर्दर। जी, और अगर फ्रेश। एमबीए कितने बजट से स्टार्ट हो जाती है? सॉरी। एमबीए के लिए बजट कितने से स्टार्ट हो जाता है? एमबीए की सर मिनिमम फीस आपकी 19 लाख से स्टार्ट हो जाती है। $18,000 से लेके ये आगे जितनी मर्जी आप कर लो। वो फीस डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। मिनिमम आप 18 लाख मान के चलो। जी, सो इनटेक्स की बात कर लेते हैं परमिंदर जी। फिलहाल कौन-कौन से इनटेक्स अवेलेबल हैं? सर अभी जनवरी इनटेक की डेडलाइंस आनी स्टार्ट हो चुकी हैं यूनिवर्सिटीज की। सो देन उसके बाद बच्चे कई यूनिवर्सिटीज में रोलिंग इनटेक है, लाइक फेब इनटेक है, फिर मार्च है, फिर जुलाई है, उसके बाद वो सितंबर इनटेक है। सो अभी जैन के लिए कुछ लिमिटेड, बहुत लिमिटेड सीट्स अभी भी स्टिल अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। जी, और प्रोसेसिंग पूरी जो है परमिंदर जी, कितना टाइम कितना लगता है पूरे प्रोसेस को? सर ये स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफर लेटर, जैसे कोर्स सिलेक्शन से करवा के ऑफर लेटर लेने से लेके हम वीजा, लास्ट वीजा डिसीजन तक का जो टाइम है ना, वो आपका लगभग 2 महीने के आसपास चला जाता है, 2 से 2.5 महीने। परमिंदर सो जी, इसमें सक्सेस रेट तो प्रेजेंटली कैसा चल रहा है और किन चीजों पे डिपेंड करेगा ग्रेजुएट स्टूडेंट का सक्सेस रेट? सर टू बी ऑनेस्टली जो इस टाइम पे यूके का जो सक्सेस रेट है वो 90% से ऊपर है मास्टर्स के लिए।
95-96% के आसपास का है। और ये इन चीजों पे मैटर करता है कि बच्चे की परसेंटेज क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटीज उसने चूज करी हुई है। अच्छी यूनिवर्सिटी, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए जाए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए जाए। प्लस बच्चे के पास अगर एक्सपीरियंस है, वो अपनी फील्ड में जा रहा है, एक्सपीरियंस उसके पास अच्छा मैनेजर लेवल का है, तो वो चीज भी काफी मैटर करती है उस चीज के ऊपर। सो मेच्योरिटी 50% लेवल वाले कितने परसेंट सर? 50% वाले सर कर सकते हैं, लेकिन उनको प्री मास्टर्स का कोर्स करना पड़ेगा साथ में, फिर डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी। तो वो उसका क्या मतलब फॉर्मेट रहता है, प्री मास्टर्स का क्या प्रोसीजर रहता है? सर उसमें ना 3 महीने या 6 महीने की उनको प्री मास्टर्स करनी पड़ेगी पहले। वो प्री मास्टर्स में होता है, वो आपको इंग्लिश, आपको क्रिटिकल स्किल्स, ये चीजें सारी कवर करवाते हैं। वो कंप्लीट करने के बाद आपको उसके बाद मास्टर डिग्री में एडमिशन हो जाएगी। तो जो आपकी 1 साल की मास्टर डिग्री है, वो अप्रोक्स आपको 1.25 साल या फिर 1.5 साल की पड़ेगी। उसकी एडिशनल कॉस्ट होती है प्री मास्टर्स की। सो स्टूडेंट्स, काफी अच्छा रिस्पांस है इस वक्त मास्टर्स का, और जो सक्सेस रेट है जैसे परमिंदर जी ने बताया 95% के करीब चल रहा है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर आप कॉल कर सकते हैं स्टडी स्क्योर को, ये नंबर जरूर आप सेव कर लें। कल दोबारा इसी टाइम पे ये सेशन होगा, कोई भी आपका सवाल है आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का। थैंक यू परमिंदर जी। थैंक यू सर।